हेलो स्टूडेंट। स्टार्टिंग के 2 वीडियोस में हमने फर्स्ट चैप्टर को कवर किया है। इस फर्स्ट चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे उसको हमने कवर कर लिया है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आज के लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ओके, सो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों को मिला के हमारी फर्स्ट यूनिट बनती है, दैट इज़ फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। ओके, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। आज के लेक्चर्स में हम स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर करेंगे और आज 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन कवर होने वाला है, दैट इज एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट। ओके, तो सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट आर्टिकल दैट इज यूनिट। बेटा आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि लेंथ के जो यूनिट होते हैं दैट इज मीटर। अगर मैं मास की यूनिट पूछूं सो दैट इज केजी, एंड अगर मैं टाइम की यूनिट पूछूं तो दैट इज नथिंग बट सेकेंड। यूनिट तो आपको पता है, बट द क्वेश्चन इज हाउ टू डिफाइन यूनिट्स, कि यूनिट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो यूनिट मीन्स व्हाट। बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वी नीड स्टैंडर्ड्स। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए व्हाट वी नीड स्टैंडर्ड्स। उन स्टैंडर्ड्स को यूनिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो याद रखना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए व्हाट वी नीड स्टैंडर्ड्स। उन स्टैंडर्ड्स को क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर के इनडायरेक्टली स्टैंडर्ड है, इसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में, तो उसको शॉर्ट फॉर्म केजी, तो केजी भी क्या बेटा? स्टैंडर्ड है। टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड्स में, तो सेकंड भी क्या बेटा? स्टैंडर्ड है। ओके, सो यूनिट को हम इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। आई रिपीट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए व्हाट वी नीड स्टैंडर्ड। उन स्टैंडर्ड्स को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी वी नीड स्टैंडर्ड्स। तो उन स्टैंडर्ड्स को हम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, एंड सेकंड थिंग बेटा, इस वीडियो के साथ मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी सेंड करूंगा। ठीक है, वहां से आपने नोट्स कॉपी कर लेने साथ साथ में। क्लियर है? ओके, द नेक्स्ट आर्टिकल इज मेजरमेंट। ओके, सो हाउ टू डिफाइन मेजरमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? पहले इसकी मैं डेफिनेशन बोल दूँ, ठीक है, उसको सुन लो, उसके बाद आप समझेंगे कि मेजरमेंट होती क्या है। सो मेजरमेंट का मतलब बेटा कंपेयरिंग द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद देयर स्टैंडर्ड एंड फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स द स्टैंडर्ड इज रिपीटेड इन दैट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो आई रिपीट कि मेजरमेंट का मतलब है बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके स्टैंडर्ड से कंपेयर करना। किससे कंपेयर करना? उसके स्टैंडर्ड से कंपेयर करना। स्टैंडर्ड का मतलब मैंने आपको क्या बताया? यूनिट, उसके यूनिट से कंपेयर करना। ठीक है, एंड फाइंड आउट करना कि उस फिजिकल क्वांटिटी में वो स्टैंडर्ड कितना टाइम रिपीट हो रहा है। ओके, अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आपको एक रोड गिवन है, मान लो ये रोड है। ठीक है, और आपको बोला कि इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो आपने सिंपल इसको मेजर किया और ये आ रही है 20 मीटर, एग्जाम्पल के लिए 20 मीटर। ठीक है, तो जब मैंने लेंथ को मेजर किया, लेंथ इक्वल टू 20 मीटर, तो बेटा जब मैंने लेंथ को मेजर किया तो मीटर कितना टाइम रिपीट हुआ? 20 टाइम रिपीट हुआ, तो इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। ओके, सिमिलरली कोई मास है, लेट मास इक्वल टू 40 kg। मास इज हाउ मच? 40 kg। सो जब मैंने मास को मेजर किया तो केजी बेटा कितना टाइम रिपीट हुआ? 40 टाइम रिपीट हुआ, तो दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। सिमिलरली लेट टाइम इक्वल टू 90 सेकेंड्स। तो जब मैंने टाइम को मेजर किया तो सेकंड कितना टाइम रिपीट हुआ? 90 टाइम रिपीट हुआ, सो दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। मतलब हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर रहे हैं बेटा? उसके स्टैंडर्ड के साथ और यूनिट के साथ कंपेयर कर रहे हैं और फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो स्टैंडर्ड कितना टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? मेजरमेंट। क्लियर हो गया? ठीक है, सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोनों आर्टिकल्स को। यूनिट, तो यूनिट का मतलब क्या है कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए व्हाट वी नीड स्टैंडर्ड। उन स्टैंडर्ड्स को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। ठीक है, एंड सेकंड आर्टिकल क्या पड़ा? मेजरमेंट। सो मेजरमेंट का मतलब कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किससे कंपेयर करना? उसके स्टैंडर्ड से कंपेयर करना एंड फाइंड आउट करना कि वो स्टैंडर्ड कितना टाइम
रिपीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मेजरमेंट। ओके, समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं वो समझेंगे, एंड साथ में उसके कितने टाइप्स हैं वो समझेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, जिन क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो आई रिपीट, जिन क्वांटिटीज को हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे ये पेन है। ओके, तो मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट पेन, आप इसको इजीली बता सकते हैं, दैट इज अप्रॉक्स 7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। बट अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ, सो व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज 6 × 10⁻24 केजी। तो इसको आप डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते। लेंथ जो कि पेन की है बेटा, उसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं बिकॉज स्मॉल है, इसके लिए आपके पास डिफरेंट स्केल्स हैं मेजर करने के लिए। बट अगर आपने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास मेजरमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, उसको आप इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी बिकॉज इसको हम डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं, एंड मास भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी बिकॉज इसको हम इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हैं। और इन सभी क्वांटिटीज को हम कहाँ पे यूज करते हैं, लॉज में यूज करते हैं, जो कि फिजिक्स के डिफरेंट लॉज है। ओके, उनमें यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। सो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स व्हाट, जिन क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वन मोर एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर मान लो पूछ रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके लिए हमारे पास कोई स्केल नहीं है। ठीक है, हम स्पेस में तो नहीं जा सकते इसको मेजर करने के लिए, तो इसको हम प्रैक्टिकली मेजर करते हैं। उसकी वैल्यू होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है उसमें हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, 10⁻11 में चलता है, 1.5 × 10⁻11। ओके, सो ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड हो गया बिकॉज इसको हम डायरेक्टली नहीं मेजर करने, बट स्टिल जो लेंथ है हमारे पास दैट इज नथिंग बट फिजिकल क्वांटिटी। वाई बिकॉज इसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। इसके अलावा बेटा जितनी भी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी उसको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स कितने हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। ओके, फिजिकल क्वांटिटी के बेटा 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। ओके, तो फर्स्ट टाइप आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनती है बेटा, जो क्वांटिटी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती या किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सो दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड व्हाट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में, तो टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, अब वन बाय वन इसको हम स्टडी करते हैं कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो बेटा फर्स्ट क्वांटिटी है मास। फर्स्ट क्वांटिटी मास, उसके यूनिट बेटा किलोग्राम और उसका सिंबल है केजी। तो आपने याद रखने है फिजिकल क्वांटिटी, उसकी यूनिट और सिंबल क्या है, सारे के सारे आपने याद रखने हैं। ठीक है, सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटीज है लेंथ। लेंथ की यूनिट मीटर, स्मॉल है। थर्ड वन इज टाइम, सेकंड स्मॉल एस। फोर्थ वन इज टेम्परेचर, केल्विन, कैपिटल के सिंबल। फिफ्थ वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये अपना फर्स्ट टाइम सुना होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, ये बेटा वेवलेंथ वेटेड पावर पर सॉलिड एंगल को मेजर करता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन आइज की जो पावर है उसको ये मेजर करता है। ठीक है, सो इसकी यूनिट है बेटा कैंडला, स्मॉल सी। ठीक है, दैट इज द सिंबल सी। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, capital A, and seventh one is quantity of matter, mole is the unit and symbol is MOL. Okay, तो first physical quantity that is fundamental physical quantity. Okay, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो क्वांटिटी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। टोटल कितनी है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी है, मास जिसकी यूनिट क्या बेटा लेंथ, सॉरी मास यूनिट है किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड्स, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज कैंडला,
नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज एम्पियर, एंड लास्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, दैट इज मोल यूनिट. ओके, देन अगेन ल्यूमिनस इंटेंसिटी बेटा किसको मेजर करती है, दैट इज वेवलेंथ वेटेड पावर पर सॉलिड एंगल. अब सॉलिड एंगल क्या है वो नेक्स्ट टाइप. ओके, समझ जाओगे. सो इसको अपने याद रख लेना सिंपल सभी को. ठीक है, क्लियर हो गया. ओके, जो सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. ओके, सो ये क्वांटिटी यूज होती है बेटा एंगल को मेजर करने के लिए. तो अपने इसको याद रखना. ये जितनी भी क्वांटिटी हैं किसको यूज होती हैं, एंगल को मेजर करने के लिए. और कितने टाइप की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, 2 टाइप्स की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं. फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल, स्क्यूरन रेडियन, सिंबल RAD. सेकंड वन इज सॉलिड एंगल, स्टे रेडियन, SR. ओके, क्लियर हो गया. तो जो मैंने पर्ल पहले यूज किया था सॉलिड एंगल, ये वाला सॉलिड एंगल है. ओके, तो इनडायरेक्टली जो प्लेन एंगल है बेटा वो 2D को मेजर करता है, 2 डायमेंशनल, लाइक लेंथ एंड ब्रेथ ओनली. एंड जो सॉलिड एंगल है दैट इज फॉर 3D, 3 डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. ये तो आपको क्लियर होगा 2D एंड 3D, बिकॉज आजकल मूवीज 3D में आ रही है. ठीक है, सो ये तो आपको क्लियर होगा 2D एंड 3D. क्लियर हो गया. ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज किसको मेजर करती हैं, एंगल्स को मेजर करती हैं. और कितनी है टोटल, 2 है. प्लेन एंगल यूनिट रेडियन, सेकंड वन इज सॉलिड एंगल यूनिट स्टे रेडियन. क्लियर. ओके, द थर्ड वन इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज या फिर डेराइव्ड क्वांटिटीज. ओके, सो बेटा टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं 7 प्लस सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं 2. सो टोटल कितनी होगी 9. इन 9 क्वांटिटीज को छोड़ के फिजिक्स में बाकी जितनी भी क्वांटिटी है, चाहे वो 1000 है, लाख है, करोड़ है, सारी की सारी कौन सी है बेटा, डेराइव्ड क्वांटिटीज है. ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दोज क्वांटिटी विच आर derived with the help of fundamental physical quantity and supplementary physical quantity are called a derived physical quantity. ठीक है, I repeat, जो क्वांटिटी बेटा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को उसकी हेल्प से डेराइव होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज. नेम ही से पता लग रहा है, डेराइव्ड क्वांटिटीज. ओके, सो इसके एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी एग्जाम्पल इसमें लाइक स्पीड हो गया. ठीक है, स्पीड में क्या क्या यूज हो रहा है बेटा, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय टाइम. सो डिस्टेंस मतलब लेंथ और टाइम, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके डेराइव हो रही है. सिमिलरली एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास, पावर हो गया. ठीक है, वर्क डन हो गया, वर्क डन. सो दीज आर व्हाट, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी. सो इसमें से कुछ के नाम अपना याद रख लेने, एग्जाम में पूछ सकते हैं. ठीक है, कि जो डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके एग्जाम्पल बताओ. ओके, क्लियर हो गया. तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जो क्वांटिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर हो सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं. और ये सारी क्वांटिटीज कहाँ पे यूज होंगी, जो फिजिक्स में डिफरेंट लॉज है उसमें यूज होती है. और कितने टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज, 3 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी. फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. सो व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सो जिन क्वांटिटी बेटा एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं. और कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7 है. ठीक है, फर्स्ट वन इज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रिक करंट. सो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटी. सेकंड वन इज सप्लीमेंट्री, किसके लिए यूज होती है, एंगल को डेराइव करने के लिए यूज होती है. ठीक है, और कितनी है, 2 है. विच वन, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. सो नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज डेराइव्ड क्वांटिटी. सो टोटल 9 क्वांटिटी को छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटी सभी को हम क्या बोलते हैं, डेराइव क्वांटिटी. और एग्जाम्पल के लिए स्पीड, acceleration, power, work done, etc. So these are what, derived physical quantity. Okay, the next article is systems of unit. अब सिस्टम कौन कितने टाइप्स के हैं, तो बेटा टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम स्टार्टिंग में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, मास, लेंथ एंड थर्ड वन इज टाइम. ओके, टोटल 7 में से कितने के बारे में पढ़ेंगे, 3 में बारे में पढ़ेंगे, मास, लेंथ एंड टाइम. टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं हम, क्वांटिटी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं, वो लास्ट यूनिट में जाके पढ़ेंगे. बट यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 ही ओनली, मास, लेंथ एंड टाइम. अब इन तीनों को यूज करके डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए हुए हैं. ठीक है, डिफरेंट क्या बनाए हुए हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए हुए हैं. तो अब डिस्कस करते हैं कितने हैं.
सो बेटा टोटल 4 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। कितने हैं? 4। फर्स्ट वन इज CGS। फर्स्ट वन इज CGS। अब इस सिस्टम में C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, ठीक है। C स्टैंड फॉर व्हाट? सेंटीमीटर। G स्टैंड फॉर ग्राम एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिस सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर में मेजर होती है, मास ग्राम में मेजर होता है और टाइम सेकंड में मेजर होता है, उसको हम बोलते हैं CGS सिस्टम, ठीक है। क्लियर हो गया? जिस सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, सेकंड्स में या फिर टाइम सेकंड्स में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टम, CGS सिस्टम। क्लियर है? ठीक है। अब सेकंड वन चेक करते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड वन इज FPS। FPS। F stand for foot, P stand for pounds and S stand for again what? Second। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिस सिस्टम में लेंथ को बेटा फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड्स में मेजर करते हैं एंड टाइम को सेकंड्स में मेजर, उसको हम बोलते हैं FPS सिस्टम। क्लियर? ठीक है। ओके, थर्ड वन इज MKS। M stand for meter, K stand for kilogram and S stand for seconds. So mass measure in meter, mass measure in kilogram and length measure in meter and then time measure in second. The fourth one is SI, that is the important one. Okay, SI। SI की बेटा फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। तो इस सिस्टम में भी मास केजी में मेजर होता है बेटा, लेंथ मीटर में मेजर होती है और टाइम सेकंड्स में मेजर होता है। ओके, अब क्वेश्चन ये पुट होता है कि सर MKS और SI में मास के, लेंथ की और टाइम की तो सेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? टिल अप टू 9060 हम सिर्फ MKS यूज करते थे। ओके, तब SI हम यूज नहीं करते थे। 9060 के बाद या फिर 9060 में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनको मॉडिफाई कर दिए गए, ठीक है। और मॉडिफाई करने के बाद MKS को क्या नाम दे दिया बेटा? SI नाम दे दिया, सिस्टम इंटरनेशनल नाम दे दिया। क्लियर हो गया? ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट बेटा कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के। फर्स्ट वन CGS। CGS में मास ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकेंड्स में। सेकेंड वन इज FPS। मास बेटा पाउंड्स में, लेंथ फुट में, टाइम सेकेंड्स में। थर्ड वन इज MKS, mass in kg, length in meter and time in seconds. And the fourth one is SI, full form is System International. Okay, System International, mass in kg, length in meter and time in seconds. Clear? Okay. Okay guys, this is the last article of today's lecture. This is very important article. Okay, 3 marks question. तो इसको तो अच्छे से तैयार करना है 3 marks के लिए। Okay. एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम। सो 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपने याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट है इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या वर्ड ऐड हो रहा है? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? कोहेरेंट का मतलब होता है कि जब एक क्वांटिटी को डेराइव करने के लिए हम दूसरी क्वांटिटी को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए स्पीड। स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, सो स्पीड को डेराइव करने के लिए हमने डिस्टेंस और टाइम को यूज किया, तो स्पीड इज नथिंग बट इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम या कोहेरेंट टाइप। क्लियर हो गया? फर्स्ट। सेकंड वन इज इट इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन सी यूनिट है ये? रैशनल सिस्टम है। इसका मीनिंग है कि बहुत सारी क्वांटिटी का ग्रुप बनाना और उस ग्रुप को एक यूनिट देना। एग्जाम्पल के लिए एनर्जी बेटा, किसी भी टाइप की एनर्जी के जो यूनिट होता है दैट इज जूल। ओके, एग्जाम्पल के लिए पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल, काइनेटिक एनर्जी यूनिट जूल। सिमिलरली जितनी भी टाइप्स की एनर्जी हैं, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी की यूनिट क्या है बेटा? जूल। तो दैट इज कॉल्ड रैशनल, मतलब किसी भी डिफरेंट क्वांटिटीज को ग्रुप बनाना और उस ग्रुप को एक नाम देना, दैट इज कॉल्ड रैशनल। थर्ड वन इज मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। अब मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब ये होता है कि जैसे 1 मीटर
या 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम। तो 1000 को लिखेंगे 10⁻³ ग्राम, मतलब इसको हम 10 की पावर्स में लिख सकते हैं। मैट्रिक का मतलब 10 की पावर्स में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक। ओके, फोर्थ वन तो इजी है, ठीक है, इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इंटरनेशनली क्या हो रहा है बेटा, एक्सेप्टेड हुआ, हर एक जगह यूज हो रहा है। एंड फिफ्थ वन इज सब यूनिट्स आर स्मॉल। इसमें जो सब यूनिट है वो स्मॉल है। कैसे, फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा 7, ठीक है, सप्लीमेंट्री 2, टोटल कितनी होगी 9। आपने सिर्फ 9 याद रखनी है, बाकी अपने आप ही क्या हो रही है, डेराइव हो रही है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, सो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन, इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट का मतलब होता है कि किसी एक क्वांटिटी को डेराइव करने के लिए हम जब दूसरी क्वांटिटीज को यूज करते हैं तो उसको हम कोहेरेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रैशनल। रैशनल का मतलब कि बहुत सारी क्वांटिटी का एक ग्रुप बनाना, उस ग्रुप को एक सिंगल नाम देना, सिंगल यूनिट देना, दैट इज कॉल्ड रैशनल। थर्ड वन इज मैट्रिक। मैट्रिक का मतलब इसको हम 10 की पावर्स में लिख सकते हैं। फोर्थ वन इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। एंड फिफ्थ वन इज सब यूनिट्स आर स्मॉल। तो टोटल कितने यूनिट है, टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है 7, सप्लीमेंट्री बेटा 2, तो टोटल 9 याद रखनी, बाकी अपने आप ही डेराइव हो रही है। क्लियर हो गया। सो बेटा आज सब इतना ही करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।